Hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel Edu Passion. So here we are discussing the chapter number 8 from your NCERT book class 12th biology subject Human Health and Diseases. ऑलमोस्ट हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, काफ़ी सारे क्या ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं. लास्ट लेक्चर्स चल रहे हैं और जो आज का टॉपिक है वो जैसे कल की तरह आपका आज भी आपके ऊपर ही है. ये जो आज का लेक्चर होगा इसको भी आपको बड़े गौर से सुनना है, समझना है. तो हम किसके बारे में, आप लोग के बारे में बात करने वाले हैं बालकों. तो ये बात करेंगे हम एडोलेसेंस की. जिस एज में आप अभी हैं बेटा वही है एडोलेसेंस. बात करेंगे इसके बारे में. एंड और इनका क्या रिश्ता है, तुम लोगों का क्या रिश्ता है किसके साथ में, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज. This is the topic of today's lecture. एडोलेसेंस क्या है, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ हम लोग इस एडोलेसेंस एज में क्यों पढ़ रहे हैं या फिर इतना इफेक्टिव क्यों है, ये टॉपिक ही क्यों है एनसीईआरटी में. देखो सबसे पहले ये समझेंगे कि एडोलेसेंस एज है क्या. ठीक है, क्या है एज ये बेटा और कब बोला जाता है. इट इज़ अ पीरियड बेसिकली. ये क्या है, आपकी लाइफ में एक पीरियड है. इट इज़ अ पीरियड from 12 to 18 years of age. ये आप जानते हैं अब्यूज. एडोलेसेंस क्या है, एडोलेसेंस वो एज पीरियड है आपकी जब आप 12 साल के थे तब से लेके जब आप 18 साल के हुए तब तक. समझ रहे हैं आप. 18 साल क्यों बोला मैंने, क्योंकि उसके बाद आ जाती है बेटा अडल्टहुड. अडल्टहुड आप बड़े हो जाते हैं. उससे पहले तक ऐसा नहीं है कि आज 18 का हो गया और मैं आज ही बड़ा हो गया, ऐसा भी नहीं होता. बट एक एवरेज लिया जाता है एज का. तो उस हिसाब से आपके 12 साल भी एवरेज लिया गया है जब आपकी प्यूबर्टी आती है. प्यूबर्टी से पहले तक आप क्या है, नन्हे बालक. नन्हे बालक मतलब चाइल्डहुड है आपकी. तो आप बोल सकते हैं कि चाइल्डहुड से जो आपके एडल्टहुड तक जाने का ब्रिज है, चाइल्डहुड जो है आपका, उसमें आप डायरेक्टली एडल्टहुड में नहीं जाते. एक बीच का ट्रांजिशन पीरियड पड़ता है ना. इसको इस तरह से भी समझेंगे आप. हर चीज़ के जब आपका बदलती है तो उसके बीच में ऐसा नहीं है आपके एकदम से चेंजेस आते हैं. हल्के हल्के आते हैं. जो हल्के हल्के चेंजेस आते हैं ना उसमें इसके फीचर्स होते हैं और इसके फीचर्स होते हैं. कुछ नए फीचर्स होते हैं, कुछ पुराने फीचर्स होते हैं. तो बीच वाली जो स्टेज है दैट इज़ अनस्टेबल. वो हमेशा क्या होती है, ट्रांजिशन फेज क्या रहता है, हमेशा अनस्टेबल रहता है ना. तो वही यहाँ हो रहा है. तो चाइल्डहुड से जो एडल्टहुड जाने का जो आपका ब्रिज है, यू कैन कंसिडर एडोलेसेंस एज अ ब्रिज, जिसका नाम है एडोलेसेंस. ठीक है, जिसको आप टीनेज भी बोलते हैं. टीनेजर्स सुना होगा आपने. एडोलेसेंस ब्रिज है जो कि चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में आपको मिलती है. पीरियड ऑफ एज है, ड्यूरेशन है. ठीक है, जिसमें आप जी रहे हैं अभी, जिसमें आप अभी एट द टाइम हैं. अब इसको आप ट्रांजिशन फेज भी बोल सकते हैं, ऐसे याद रखने के लिए, है ना. याद रखने के लिए आप बोल सकते हैं दो चीज़ों के बीच का फेज है. तो यू कैन जस्ट रिमेंबर इट बाय दिस फैक्ट, कि बाय दिस कॉन्सेप्ट कि ये ट्रांजिशन है. और ट्रांजिशन है तो ये अनस्टेबल होगा. मतलब अनस्टेबल का मतलब क्या है, दिमागी तौर पे आप स्टेबलाइज नहीं होते. आपको कुछ भी कभी भी अच्छा लगने लगता है और कभी भी कुछ और अच्छा लगने लगता है. तो ये उस सेंस में मैंने लिखा है. ठीक है, ऐसे लिखना नहीं है हमको ट्रांजिशन और अनस्टेबल वाली चीज़ें, पर आप ऐसे याद रख सकते हैं. जो चीज़ बीच में है, जिसमें आपके आधा बचपना है और आप हल्के हल्के बड़े हो रहे हैं, और जो बीच का बड़े होने का मतलब क्या है, जो आपके रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आने लगती है, ये सब बेसिकली उसी का खेल है सारा. जो चेंजेस आ रहे हैं आपके बॉडी में, तो वो क्या है, ट्रांजिशन फेज हो जाता है. बचपना भी है और मेच्योरिटी भी आ रही है, तो वो स्टेज ट्रांजिशन स्टेज हो जाएगी. दैट इज़ अनस्टेबल एज. अनस्टेबल एज है तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स, परसेप्शन कुछ अलग ही होते हैं, मतलब अलग ही होते हैं. अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तब आप क्या करने लगते हैं कि सोचने लगते हैं कि नहीं, मेरी भी साझेदारी होनी चाहिए हर चीज़ में. आपका खुद के नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है. आपको लगने लगता है कि आपकी जो परसेप्शन है वो इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, आपके लिए, हर जगह, है ना. तो ये वही एज है, खतरनाक वाली एज, जिसमें आपको क्या होता है ना, क्या कहते हैं उसको, आपकी बॉडी बहुत तरह से चेंज हो रही है. उसकी वजह से आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ रहे हैं. तो आप बोल सकते हैं इस स्टेज में
आप क्या बोल सकते हैं, चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल। है ना, आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है साइकोलॉजिकली, ठीक है, फिजिकल बॉडी भी चेंज हो रही है जिसकी वजह से आप अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं जो अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, प्यूबर्टी के बाद कितने चेंजेस आते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब हमने ये पढ़ना है, चलो ये बात हमारे समझ में आ गई कि ये एज ये है पर्टिकुलरली, उसका हमारे ड्रग्स और अल्कोहल से क्या मतलब है। तो बेटा इस एज में ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि रीजंस हैं आपके इन अब्यूज़ करने के पैटर्न को, या ये जो नेगेटिव बिहेवियर है आपके अंदर डेवलप हो जाता है उसको जनरेट करने के लिए कुछ रीजंस हैं जो इसी एज में आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स में या मोस्ट ऑफ द बच्चों में जो कि आपके एडोलेसेंस एज में चल रहे हैं। उन रीजंस के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। इसको मैं ज़रा यहाँ पर कर दूँ ट्रांसफ़र, ताकि हम वहाँ पे रीजंस लिख सकें सारे। तो क्या था आपका, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। ठीक है, अब देखते हैं बेटा रीजंस, जो कि उन रीजंस के बारे में बात करेंगे या उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, फीचर्स के बारे में जो आपको क्या कर देते हैं, ड्रग और अब्यूज़ की तरफ, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ की तरफ धकेल देते हैं। ठीक है, आपकी एज में ना बच्चों को क्यूरियोसिटी बहुत है, हर चीज़ जानने की, हर चीज़ करने की। तो इस जो एडोलेसेंस एज में बच्चे होते हैं उनको होती है क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, आपको क्या है, क्यूरियोसिटी हो रही है चीज़ों को जानने की, चीज़ों को करने की क्यूरियोसिटी हो रही है, कुछ अलग करने का बड़ा मन होता है कि यार कुछ अलग करते हैं। ठीक है, नीड, ज़रूरत लगती है, और नीड फॉर एडवेंचर या नीड ऑफ एडवेंचर, और एक्साइटमेंट हो रही है ना, चलो यार एडवेंचर करते हैं, कुछ भी एडवेंचर करते हैं। तो क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं, कुछ नया करने की वजह से, करने की चाह में आप क्या है अब्यूजिंग की तरफ चले जाते हैं, ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूजिंग की तरफ। पहला रीज़न ये रहा आपका। दूसरा, ये बड़ा कॉमन सा है, क्या है बेटा, परसेप्शन आपका ऑफ बीइंग कूल। सबको बनना है कूल, परसेप्शन ऑफ बीइंग कूल, मुझे कूल बनना है। अब कूल बनने के नाम पे क्या स्मोकिंग समझ में आती है बच्चों को, और प्रोग्रेसिव, मुझे कूल बनना है, मैं बड़ा हो गया हूँ अब, है ना, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, मुझे मतलब ऐसा कुछ करना है जिससे मैं कूल लगूँ, ऐसा लगूँ कि हाँ प्रोग्रेस कर रहा हूँ मैं कुछ। तो उठा ली सिगरेट, पी ली, जाकर मतलब क्या पी रहे हैं, बियर से स्टार्टिंग होती है, फिर हल्के हल्के विस्की तक, रम तक बात पहुंच जाती है। तो ये क्या है, प्रोग्रेस, ये क्या, ये कोई प्रोग्रेसिव नेचर नहीं है, ये प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो बेटा। प्रोग्रेस आपका हो रहा है व्यूज़ की तरफ, है ना, वो खाई की तरफ आप प्रोग्रेस कर रहे हो, जिसमें गिरने के बाद में फिर बचोगे नहीं, इज्जत भी जाएगी, जान भी जाएगी। तो ये प्रोग्रेशन जो है आपका वो ठीक नहीं है, लेकिन परसेप्शन आपका चेंज हो जाता है, आपका जो सोचने की शक्ति है या सोचने का आपका तरीका है वो बदल जाता है, आपको यही गलत चीज़ें आपको लगती हैं कि कूल है। तो ये परसेप्शन जो है आपका बीइंग कूल और प्रोग्रेसिव लीड्स टू स्मोकिंग, आपको किसकी तरफ ढकेल देता है, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज की तरफ। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको पता कैसे चल रही हैं, ऐसा तो नहीं है सोते सोते पता चल गया अच्छा कूल बनेंगे, सिगरेट पीने से कूल बनेंगे, ऐसा नहीं होता। आप ये सारी चीज़ें देख कहाँ से रहे हैं, आपको समझ में कहाँ से आ रही हैं कि हाँ सिगरेट पीना इज़ कूलनेस, कैसे, या आप ये चीज़ें करते हैं ठीक है यार बड़ा सही लग रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं बेटा टीवी से, है ना, ये कहाँ से आ रही हैं, ये आ रही हैं बेटा आपकी टीवी से, टेलीविज़न,
मूवीज़, आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट, नेटवर्क, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, इवन आपको एक हीरो बड़ा पसंद है ना, आपके आइडल बन जाते हैं हीरो, एक्टर्स, हीरो नहीं बोलना ठीक रहेगा, एक्टर्स। आपने क्या सोचा कि यार ये तो पी रहे हैं सिगरेट, बड़ा कूल लग रहे हैं, आपने करवा लिए। एक शुरू में ना वो तेरे नाम आई थी, जब आई थी तो बीच की मांग बनाकर बड़ा चला था ट्रेंड उनका। बच्चे आपके यही एडोलेसेंस यही करते हैं सारे ड्रामे हैं, और बड़े लोग इतना नहीं करते। बड़े लोग हाँ ठीक है, एडोलेसेंस एज में वो स्टक रह जाते हैं, रेस्ट हो जाती है उनकी एज, मैच्योरिटी शरीर की तो आ जाती है पर दिमाग की नहीं आती। तो होती यही एज है उन लोग की भी, जो एज में आगे हो जाते हैं 18 के अब भी आपके फॉलो करने लगते हैं फालतू के ट्रेंड। वो लोग भी, उनको भी आप बोल दो एडोलेसेंस एज में है ना, मेंटली ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, बस फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड है फॉलो करो। अरे भाई देख तो लो तुम्हारे ऊपर सूट कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं देखना। तो वही चीज़ें हैं, आपको बस खाली देखकर आपको बड़ा इंप्रेस हो जा रहे हैं और आप उनको कॉपी कर रहे हैं। इन सब के अलावा भी आपकी कौन सी चीज़ है जो आपको इन सब चीज़ों के लिए क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है, प्रमोशन कर रही है। वे प्रमोशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में प्रमोशन कर रही हैं, स्मोकिंग को, ड्रग अल्कोहल को, ये सब अब्यूज़ करने को, ठीक है। तो आपका एक और आता है जिसमें सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या है बेटा, जो आपके सराउंडिंग में आपके कंपेनियंस हैं, कंपेनियंस मतलब आपके जो साथ में आपके फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ में आप ग्रुपिंग करके रहते हैं, वो आपके क्या है, आप उनको कंसीडर करेंगे पीयर की तरह, ठीक है। उनका प्रेशर, अब ये प्रेशर कैसे है, आपको प्रेशराइज करते हैं बेटा, ऐसे नहीं कि आपको पकड़ के आपके मुंह में बॉटल डाल देंगे किसकी, लीकर की, और आप पी लेंगे तो उसको प्रेशराइज करना कह रहे हैं। प्रेशराइज करना कैसे, आपको अच्छी चीज़ें बताएंगे, एक बुरा चीज़ की आदी बनाने के लिए आपको उसके अच्छे किससे फेस को दिखाएंगे कि देखो ये एक कूलनेस है, तुम भी करो, है ना। इन सब के ऊपर ना एक वो है कि भाई हम भी एज से गुजरे हैं, है ना, टीनेज वाली एज से। तो हमारा एक फ्रेंड सर्कल था, 4 दोस्त थी हम। तो उसमें क्या था, वो लोग थोड़े अच्छे शहर से और हम, तो कोई नहीं, हम लोग गए और कहाँ से पढ़ के आ रहे थे, आई गेस बताऊँगी नहीं कहाँ कैसे सब कुछ, कहाँ पर क्या थी चीज़ें ये, लेकिन तो भाई हमारी भी क्यूरियोसिटी थी, हम भी को भी एक्सपेरिमेंट करना है, हमें भी ज़रूरत है एडवेंचर की। और हम तो छोटे शहर के, हमारे एडवेंचर के नाम पे क्या था, साइकिल चलाकर 2 फ्रेंड्स साइकिल चला रहे हैं, एक हाथ छोड़कर, वो हमारा एडवेंचर था। दोनों हाथ छोड़ के चलाना वो एडवेंचर था हमारे लिए। ब्रेकर पे साइकिल के आगे वाला पहिया उड़ा देना वो एडवेंचर था हमारे। और क्या था, और हाँ एक और हम गेम खेला करते थे, गेम नहीं वो एडवेंचर था हमारे लिए। रोड पर हम हैंकरचीफ को क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं एक एक हाथ से। हमारा तो मतलब लौट फिर के यही सब था एडवेंचर। तो वो आए थे बड़े बड़े शहर से, तो मुझसे बोलते हैं कि यार कुछ अलग करते हैं। मैं कहा हाँ करते हैं भाई, मेरे को भी ज़रूरत है भाई एडवेंचर की लाइफ में। मैं कहा करते हैं। तो क्या हुआ कि बोलते हैं कि पब चलते हैं। मैं कहा पब ओके, पर एडवेंचर का क्या, तो मतलब पब जाना कोई एडवेंचर नहीं है भाई। तो बोलते हैं कि पिएंगे। मैं कहा यार पिएंगे एडवेंचर, पीना एडवेंचर, समझ नहीं आया। मैं कहा चलो ठीक है तुम लोग पी लेना, अपन नहीं पिएंगे, अपन गलत चीज़ नहीं करते। तो ठीक है डिसाइड हुआ। मैंने कहा पर फिर भी एडवेंचर है ना, नीड है ना, मुझे एडवेंचर चाहिए मुझे। अब इसमें मुझे एडवेंचर नहीं दिख रहा था, क्योंकि हम तो वो साइकिल वाले थे ना, हमें तो पहिए जब उड़े हैं है ना, या कुछ ऐसा हो हाथ छोड़ के साइकिल चला रहे हैं, वो एडवेंचर था हमारे लिए। तो ये तो कोई एडवेंचर नहीं लगा। तो मैं कहा कुछ और। तो बोलते हैं कि रात के 3 बजे आएंगे, 3 साढ़े 3 बजे लौट कर आएंगे। देख लो भोर वाला। मैं कहा भाई ये एडवेंचर पसंद नहीं आया, ये एडवेंचर नहीं करना। क्या पता हम गए एडवेंचर करने, कुछ और लोग भी निकले एडवेंचर करने, है ना, और वो हमारे साथ एडवेंचर कर दें अपना, हमारा क्या होगा, अपना तो एडवेंचर गया, पता नहीं क्या ही होगा। तो मैं कहा यार ये एडवेंचर नहीं चाहिए। तो क्या है ना, एक तरह से पीयर प्रेशर होने लगा, मतलब कहने लगे कि अबे और ये नहीं कर रही कुछ, अरे ये तो बहन जी है। मैंने कहा ठीक है अपन इसमें भी मज़े में। अपन ने कहा ठीक है बहन जी बोल रहे हैं, बहन देखो लड़की तो हूँ, बहन तो हूँ मैं, ठीक है जी लगा रहे हैं भाई, मना करने की इज्जत मिल रही है तो मैं क्यों जाऊँ। तो मैंने कहा भाई मेरे बस की नहीं है, तो पीयर प्रेशर में नहीं आने का बेटा, ठीक है। क्यूरियोसिटी एडवेंचर करो एडवेंचर, पर ऐसा एडवेंचर करो कि आपके साथ एडवेंचर ना हो जाए, है ना, लाइफ आपके साथ एडवेंचर ना कर दे। तो एडवेंचर अपने मज़े के लिए करो, लाइफ आपके साथ मज़े ना ले ले, ठीक है, इसका ध्यान रखना है हमें। तो
ठीक है, ये बात तो साइड में रही। उसके बाद और चीज़ें भी हैं जो थोड़ी इमोशनल हैं। ये तो सारी चीज़ें ये हो गई जो आप कूल बनने के लिए कर रहे हैं या एक स्टोरी हो गई, तो लेकिन और चीज़ें भी हैं बेटा जो आपकी आपको ले जाती हैं इसके तरफ कुछ इमोशनल। जैसे कि बड़ा होता है ना कि टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी, जो टॉपर्स हैं उनको बड़ा प्रेज़ किया जाता है। जो एवरेज बच्चे हैं या फिर आपके जो पुअर स्कोरर है या एकेडमिक्स में है, उनको तो ऐसे समझा जाता है, ओहो ये क्या है, कुछ नहीं है, हटाओ इन्हें साइड से। मतलब उनको नाम भी नहीं जान रहे, कौन बेटा तुम। नहीं करना ऐसे, क्योंकि हमको नहीं पता कि बच्चा उस स्टेज में कितना प्रेशराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, हर बच्चा अपने आप में क्या है, इम्पॉर्टेंट है, उसकी भी वैल्यू है, वो जिंदा है ना, वैल्यू है। ठीक है, देखो वैल्यू तभी समझ में आती है आपके जब आप कुछ अच्छा कर देते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एकेडमिक्स में अच्छा कर देते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये बोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़रूरी नहीं है एक बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है तो वो हर चीज़ में बेकार होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर भी होगा, और वही चीज़ ढूंढ कर पॉलिश करनी होती है। हमने उसको डिमोटिवेट नहीं करना होता। तो ये सारी चीज़ों की वजह से बच्चे के अंदर क्या होता है ना, स्ट्रेस हो जाता है। तो उस स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए, अवॉइड स्ट्रेस एंड प्रेशर, अवॉइड स्ट्रेस एंड प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक्स। अब उसको टेंशन है कि भैया मुझे एकेडमिक्स में अच्छा करना है, तो भी क्या होता है, ये सारी चीज़ों में बच्चे पड़ जाते हैं। वो अपने को नहीं करना है यार, अपने मैच्योर हैं, और जो मैच्योर नहीं है ना, वही मैंने कहा ना, वो स्टक हो रखा है एडोलेसेंस में। ठीक है, अपने को स्ट्रेस, अपने को इस वाली एज में ना स्टक नहीं होना। अपनी एज बढ़ रही है ना तो मैच्योरिटी लाओ, अपने आप को आगे बढ़ाओ, और बच्चों को ज़्यादा टेंशन नहीं देने का, है ना, जीने दो वो ना, वो मतलब ब्लूम करने दो। सच में फ्लावर्स हैं बच्चे, आप देखोगे उस नज़र से तो आपको उसी नज़र से दिखेगा। वही है ना, जैसा ऐनक है ना वैसे आपको दुनिया दिखेगी। आपने देख लिया कि बच्चा बड़ा है, यार बच्चे बड़े होंगे, आपकी हाइट ऐसा नहीं है कि आप हाइट के साथ बड़े होते हैं। बच्चे बड़ा हो गया, वो बच्चा ही है, उसको बच्चा ही कंसीडर किया जाए। उसको ऐसा नहीं है कि बड़ा समझने लोगों, जब आप ही समझने लगेंगे तो बड़ा आगे वाला बच्चा अपने आप को और डबल बड़ा समझेगा। ठीक है, तो बहुत सही से ट्रीट करना है ताकि बच्चे इसको, ये वाला तो मैं बच्चों को नहीं बोला जाएगा, ये डायरेक्टली मैं बोलना चाहूँगी कि ये टीचर्स और फैमिली और आपकी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आपके और क्या चीज़ें होती हैं बेटा, हार्डशिप बच्चों को भी होती है, तो वो डील करने के लिए, डील विद द हार्डशिप। हमें लगता है कि नहीं यार इसमें इतनी बड़ी बात क्या है बेटा, वो है ना डायलॉग कि कोई नहीं समझ सकता, जो होता है ना उस सिचुएशन में बस वही समझ सकता है। आपके लिए शायद छोटी सिचुएशन होगी, बालक के लिए इतनी छोटी सिचुएशन नहीं है, तो हमें समझनी होंगी ये चीज़ें। ये इनकी वजह से आपका चला जाता है। और आपकी फैमिली, कुछ फैमिलीज अनस्टेबल हैं, अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव। अनसपोर्टिव फैमिली है भैया, स्टेबिलिटी नहीं है फैमिली में, कोई बॉन्डिंग ही नहीं है, तो बच्चा क्या होगा, बहुत ईजिली प्रेशराइज्ड हो जाएगा, बहुत ईजिली इन सब चीज़ों में पड़ जाएगा, ईजिली होने देगा, उसको नहीं समझ में आएंगी चीज़ें अच्छी और गलत क्या हैं। ठीक है, तो बेहतर यह है कि एकेडमिक्स में ध्यान देने के साथ साथ हमारा क्या एक मोटो होना चाहिए कि बच्चे को ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट है ना, उस पर भी हमारा उतना ही ध्यान होना चाहिए जितना हम एकेडमिक्स पे इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें हो गई बेटा जो आपके रीजंस हैं जो अल्कोहल या ड्रग अब्यूज़ की तरफ आपको ढकेल रहे हैं। तो इसके साथ साथ में आपको दो चीज़ें और पढ़नी है, जो फ़र्क है जानना आपको कि एडिक्शन क्या है और आप कैसे नहीं छोड़ पाते हैं ड्रग अगर आप उन चीज़ों में पड़ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला जो टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझना होगा कि किसी भी रीज़न से इनमें से कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से आप इन अब्यूजिंग या इस बिहेवियर में पड़ चुके हैं, ठीक है, उससे आप निकल नहीं पाएंगे। अगर आपने पड़ गए, उस एक भी कदम आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। तो वो चीज़ें देखते हैं। लेट मी रब दिस फर्स्ट और उसके बाद देखते हैं। तो देखते हैं बेटा कि आपके क्या है, उसके बाद के जो टॉपिक्स है वो क्या है। जो बड़ा ख़तरनाक सी चीज़ें हैं वो ये हैं जो आपको समझनी होंगी। ड्रग्स अब्यूज़ आप खुद नहीं करेंगे अगर आप ये ठीक से समझ जाएंगे। एडिक्शन क्या है, बड़ा सुना होगा, बड़े एडिक्ट हो गए, हम तो एडिक्ट हो गए इस पर्टिकुलर चीज़ के, एडिक्ट हो गए। क्या है ये एडिक्शन? क्या है एडिक्शन?
इसको ना एक तरह से लो, ये एक चाहत है, चाहत ही है। किसकी चाहत है? ये आपकी ना साइकोलॉजिकल एक डिमांड हो जाती है। अच्छा ये सब चीज़ छोड़ो, बताओ ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है, या अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको इफेक्ट मिल रहे हैं, कौन से? नॉर्मली यूफोरिया इफेक्ट, ठीक है, यूफोरिया फील करने लगते हैं आप, और आपको क्या लगता है? टेम्पररी फीलिंग आ जाती है, टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलबींग। मतलब क्या है इसका? अच्छा सा फील होने लगता है ना, बट वो टेम्पररी है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? टेम्पररी चीज़ों में नहीं मरना, आपको परमानेंट चीज़ें ढूंढो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे नहीं दिल हारना। कहाँ दिल हारना है? जो परमानेंट हो। परमानेंसी के पीछे भागो, किस्मत झक मार के पीछे आएगी। तो यहाँ पर क्या है? ड्रग्स आपको दे रही है यूफोरिया, जिसमें आपको क्या है? फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, इंटेंस फीलिंग आप फील कर रहे हो, बिल्कुल खुश हो गए हो, चीज़ें सारे गम भूल गए। तो ये चीज़ें क्या हैं? आपको एक जो क्या कहते हैं उसको, साइकोलॉजिकल जो अटैचमेंट है ना, ये चीज़ें क्या कर देती हैं आपको? साइकोलॉजिकली अटैच कर देती हैं। अटैचमेंट विद these certain effects। ऐसा नहीं है कि दारू से प्यार हो गया इसलिए मैं दारू पी रही हूँ, है ना। अच्छा मैं नहीं पी रही भाई, इसको ले मत लेना कि हाँ अरे मैडम दारू पी रही है, इसलिए नहीं पी रही। या ड्रग्स मुझे अच्छे लगते हैं, ओहो हीरोइन बड़ी अच्छी लगती है, स्मैक बड़ी अच्छी लगती है, देखने में तो क्रिस्टल बढ़िया लगते हैं, इसलिए नहीं। उनके इफेक्ट से मुझे क्या हो गया? अटैचमेंट हो गया, क्योंकि मैं परेशान हूँ, है ना। उस परेशानी को या उस टेंशन को अवॉइड करने के लिए मैंने ड्रग्स लिए। क्यों लिए? ताकि उसके इफेक्ट से मुझे वो अवॉइड कर सकूँ, उन टेंशन्स को अवॉइड कर सकूँ, जो कि होते टेम्पररी हैं, होते बेटा टेम्पररी हैं। और टेम्पररी के पीछे नहीं भागने का, परमानेंसी के पीछे भागें तो क्या हो जाएगा? साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाएगा मुझे सर्टेन इफेक्ट से, ठीक है। इन सर्टेन इफेक्ट से एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाएगा। तो चाहत हुई ना ये, तो मैं क्या करूँगी? बार बार ड्रग्स लूँगी, ज़रूरत नहीं है। सो टेकिंग ड्रग और अल्कोहल when it is not needed, even when it is not needed, ज़रूरत भी नहीं है मुझे तब भी ले रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे मज़ा आने लगा, है ना। काफ़ी सारे लोग तो ट्रिप्स मारने जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, रोड ट्रिप पे जाते हैं, पी के जाते हैं। बच्चों का देखा होगा, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स देखे होंगे, उसमें पता चलता है जितने भी बच्चे थे टीनेज एज में चल रहे थे, एडोलेसेंस एज में थे वो, और पी के चला रहे थे। तो वो क्या है बेटा? वो उनको ना अटैचमेंट हो गया, किससे? पर्टिकुलर इफेक्ट से, जो इफेक्ट्स मिल रहे हैं उससे अटैचमेंट हो गया, और बस पी के मज़े में चला रहे हैं। ज़रूरत तो नहीं थी ना उनको, कोई टेंशन नहीं थी, मज़े में भी चला, मज़े में पी रहे हैं और मज़े में अब्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है? नेगेटिव इफेक्ट मिलते हैं आपको। तो ये चीज़ होती है बेटा आपकी चाहत। अब देखो एडिक्शन सिर्फ इतना नहीं है जो बार बार आप ले रहे हैं, दैट इज एडिक्शन, जो बिना नीड के आपको बस खाली हुड़क लग रही है, यार मुझे चाहिए, ज़रूरत नहीं है, ठीक ठाक बैठे हैं, यार मन कर रहा है पीने का, चल यार पीते हैं, दैट इज एडिक्शन। अब इसका मतलब समझ लें। देखो आपकी बॉडी में ये जो केमिकल्स हैं वो ये इफेक्ट दे कैसे रहे हैं? इनके रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। अब इनके रिसेप्टर्स क्या करते हैं? इनके रिसेप्टर्स वो है जो ड्रग्स के, आपने देखा होगा स्मगलिंग कर रहे हैं या फिर जो बच्चों को बेचते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, फर्स्ट टाइम में जब भी ये रैकेट चलाना होता है कि हाँ ड्रग्स बेचने हैं, बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, फिर उनको फ्री में ड्रग्स दिए जाते हैं, फ्री में दे रहे हैं, फ्री में ले आया, ठीक है यार बढ़िया लग रहा है, तो उसने क्या करा? ड्रग का इंटेक किया, ठीक है। अब ये ड्रग का इंटेक बेटा क्या करेगा? उसकी बॉडी में जाएगा, उसकी बॉडी में जाकर रिसेप्टर से अटैच करेगा। रिसेप्टर क्या करेगा? उसको लेगा, ओहो नई चीज़ आई है, चलो इसका फेंक देते हैं, शुरू में आया। अब देखना यहाँ पे रिसेप्टर और जो बेच रहा है ना ड्रग, दोनों के कैरेक्टर्स देखना मिलते जुलते हैं। आपको फेंक दे दिया, आपको अच्छा लगा, हाँ बढ़िया। अब दूसरी बार आपको मन किया, आप जब लेने जाओगे उससे, आप सोचोगे ये तो मेरा दोस्त बन गया तो मुझे फ्री में देगा, नहीं, अब वो देगा आपको पैसों में, थोड़े कम अमाउंट में, क्योंकि अभी आप एडिक्ट नहीं हुए हो, तो आपको बहुत ज़्यादा रेट नहीं बताएगा, है ना, बहुत कम रेट बताएगा, ताकि आप एडिक्शन तक पहुंच जाएं। आपको वो एडिक्शन तक ले जाएगा, उसके बाद आपसे पैसे लूटेगा। तो आपके गया रिसेप्टर के पास में, ठीक है, अब उसने पैसे लिए, मतलब कि उसने अपना लेवल बढ़ा दिया। तो यही यहाँ पर क्या होता है, इनटेक में, विद एवरी ड्रग, विद
एवरी टाइम, यहां लिखते हैं एवरी टाइम। क्या करेगा ये? इंक्रीज द टॉलरेंस लेवल tolerance level of the receptors in your body. टॉलरेंस लेवल मतलब समझ रहे हैं आप? आपने पहली बार लिया तो उसने थोड़े से में ही इफेक्ट दे दिया। जब आप दूसरी बार लेते हैं रिसेप्टर कहता है मेरे को इतने में कुछ नहीं होगा, मुझे और दो। मतलब और मांग रहा है, रिसेप्टर के भी भाव बढ़ रहे हैं उसकी तरह। वो बेच रहा है और अंदर रिसेप्टर और मांग रहा है। अब तुम पहले सोचोगे अच्छा तुम इतना महंगा दे रहे हो, मैं नहीं ले रहा, लेकिन रिसेप्टर बोलेगा ला भाई ला, मुझे चाहिए, है ना। तो आपने क्या कर दिया, आपकी बॉडी के अंदर के जो रिसेप्टर्स हैं उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए उसका टॉलरेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। पहली बार में इंक्रीज हो जाएगा, जब दूसरी बार लेंगे तब आपको डोज ज़्यादा लेनी पड़ेगी, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, रिसेप्टर के और भाव बढ़ गए। रिसेप्टर्स विल ओनली रिस्पॉन्ड टू हायर डोज देख रहे हो। पहले इनटेक पे ही पहले उसने अपना टॉलरेंस बढ़ाया। हर बार आप ले रहे हैं, रिसेप्टर कह रहा है यार इतने में काम नहीं चल रहा और ला, ठीक है। आपने और दिया, फिर और दिया, ऐसे ऐसे करते करते रिसेप्टर क्या कर देंगे, उसकी भूख बढ़ती जाएगी, वो रिस्पॉन्स ही नहीं देगा। तो ऐसा सुना होगा ना कि अब अपने से एक पैक से कुछ नहीं होता, पूरी बॉटल चाहिए। कभी कभार लोगों के मुंह से सुना होगा एक बॉटल से भी कुछ नहीं होता, नशा ही नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, उनके अंदर रिसेप्टर के भाव बढ़ रहे हैं, वो रिसेप्टर रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। और वो रिस्पॉन्स के लिए तो अटैचमेंट तो रिस्पॉन्स का ही है, चाहत तो रिस्पॉन्स की है, टेम्पररी चाहत। और टेम्पररी रिस्पॉन्स के लिए कितने मरे जा रहे हैं बेटा। नशा उतरने के बाद तो और ज़्यादा फील होती है, जो भी चीज़ों से बचने के लिए किए जाती हैं उससे ज़्यादा फील होने लगती हैं, फिर आप और ज़्यादा लेते हो ताकि और भूल जाओ। तो उससे क्या हो जा रहे हो आप, क्या कितनी बुरी मुसीबत में पड़ रहे हैं, देख रहे हैं आप। उसके बाद में क्या होता है, आप मजबूर हो जाते हैं ग्रेटर इनटेक के लिए, ग्रेटर इनटेक। और यही आपको क्या बना देता है बेटा, एडिक्ट। ये सब कुछ क्या है, एडिक्शन। तो मतलब आप बोल सकते हो जो सिंगल डोज भी ले रहे हैं आप, सिंगल टाइम या फिर आप पहली बार में भी अगर ड्रग ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने रेस में हिस्सा ले लिया है एडिक्शन की तरफ। पहली बार भी आपको एडिक्शन की तरफ ही लेकर जाएगी अगर आपको बीच में काउंसलिंग या गाइडेंस नहीं मिलती है। वैसे बस आप ही सीरियस नहीं लेते हैं तो आप इस एडिक्शन से भी बुरी हालत में पहुंच जाएंगे। देखते हैं क्या होगा। तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि क्या हुआ है, सिंगल डोज भी आपके लिए क्या है, फोर रनर बना देगा आपको टुवर्ड्स एडिक्शन। तो आपका सिंगल डोज या फर्स्ट टाइम ऑफ टेकिंग ड्रग आपको क्या बना देगा, फोर रनर टुवर्ड्स एडिक्शन। अब देखो, अभी तक थी आपको सिर्फ चाहत, चलो मामला चल रहा है यहाँ पर। अगर हम आपको या आपने गाइडेंस को, अपनी काउंसलिंग को सीरियसली ले लिया तो आप एडिक्शन से वापस आ सकते हैं। नॉर्मली चाहत चल रही है, लेकिन अगर आपने गाइडेंस को नहीं लिया सीरियसली, क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ गाइडेंस या काउंसलिंग, एब्सेंस ऑफ गाइडेंस या काउंसलिंग, आपको जो आपकी चाहत है ना वो कन्वर्ट हो जाएगी शिद्दत में। अब आप ना उस ड्रग से शिद्दतली, हाँ एक नया वर्ड, शिद्दत से प्यार करने लगेंगे। आपकी चाहत शिद्दत वाली हो जाएगी। अब शिद्दत वाला जो मोहब्बत होती है, चाहत होती है, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है बेटा डिपेंडेंसी। डिपेंडेंस क्या है आपका, इसको लिख दूं मैं, शिद्दत।
शिद्दत वाला प्यार, शिद्दत वाला प्यार है ये। डिपेंडेंस होना करता क्या है, डिपेंडेंस का मतलब क्या है? देखो जब आप डिपेंडेंस होते हैं, ये रब करते हैं, यहाँ लिखते हैं, है ना, नीचे थोड़ा सा, क्या कर देता है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। विथ सर्टेन इफेक्ट्स। तो डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, वो शिद्दत वाला प्यार का मतलब क्या है? अगर डिपेंडेंसी आती है बच्चों, तो डिपेंडेंसी शोज सम काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, शोज सम कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। कब? एक मिनट, यहाँ लिखने की जगह नहीं है, कैसे लिखूं इसको, एक मिनट। ये शो कब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक? देखो शिद्दत वाला प्यार है, जब प्यार को छीन लोगे तो वो कुछ तो फैलेंगे ना, है ना। अब वो प्यार क्या है इनका, ड्रग्स। तो मैं क्या कर दूंगी, अगर मैं उसको डिसकंटिन्यू कर दूं, डिसकंटिन्यू कर दिया गया अगर इनटेक ड्रग और अल्कोहल का, शिद्दत वाला प्यार, प्यार छीन लो तो वो कुछ तो फैल मचाएंगे, है ना। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक है या जो फैल मचा रहे हैं उसको एक नाम दिया गया है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइंडली बोला गया है, या उसको देखो सिम्टम्स हैं ये। बेसिकली क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है, सिम्टम्स हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर बेसिकली सिम्टम्स, ठीक है। और ये विड्रॉ होते हैं जब आप उनसे छीन लेते हो, तो इसी बेसिस पे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, तो मैंने नाम रख दिया है विड्रॉल सिम्टम, विड्रॉल सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, पर्सन शो करने का लगेगा विड्रॉल सिंड्रोम, अगर उससे उसका प्यार छीन लिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा। तो वो सिम्टम्स हैं क्या क्या, एंजाइटी, ठीक है, शेकीनेस, कांपने लगते हैं, ठीक है, और नौशिया फील होने लगता है। और आपके क्या हो जाएगा बेटा, स्वेटिंग। देखो ये सब कार्यक्रम, ये चाहत शुरू हुई आपकी एंजाइटी से। बेसिकली एंजाइटी आप एक हायर लेवल टर्म यूज़ कर सकते हैं, टेंशन और स्ट्रेस का, यहाँ यूज़ करना ठीक नहीं रहेगा। स्टार्ट कहाँ से हुआ, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ और आपने शुरू कर दिया, ये किसी मज़े के लिए शुरू कर दिया। ख़त्म बात कहाँ हो रही है, एंजाइटी पे आकर। यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, अभी और है, रुको रुको, अभी और है आगे। अगर ये सीवियर केस हुआ विड्रॉल का, अगर सीवियर केस हुआ तो बेटा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। जहान माल से, हाँ इसको बोल सकते हैं आप, ड्रग्स आपका जहान माल से क्या हाथ धो सकते हैं आप। अगर आप इस प्रोसेस में डिपेंडेंस हो गए ड्रग्स पे, तो जान माल से हाथ धोएंगे, जान से भी और माल से भी, क्योंकि इतना सारा फूक चुके होंगे आप ड्रग्स खरीदने में। लाइफ थ्रेटनिंग होगा, या आपको क्या होगी, सुपरविजन की नीड होगी, एक प्रोफेशनल सुपरविजन की नीड होगी, नीड प्रोफेशनल सुपरविजन, या आप मेडिकल बोल सकते हैं, ठीक है। तब आपको बचाया जाएगा बहुत मुश्किल से। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, आई होप समझ में आया होगा एडिक्शन और डिपेंडेंस में क्या फ़र्क है। एडिक्शन है चाहत और शिद्दत वाली चाहत है आपकी डिपेंडेंसी। यहाँ पर आप ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं जब आपको टेम्प्रेरी हैप्पीनेस दे रहा है, जो इफेक्ट दे रहा है, यूफोरिया टेम्प्रेरी है, आपको बस एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो गया उन इफेक्ट से, आप इसीलिए ले रहे हैं, आप उसको ले जा रहे हैं और आपको क्या है, आदत बन गई है, आप नॉर्मली बिना ज़रूरत के भी ले रहे हैं, फिर आपको, दिस इज़ कॉल्ड एडिक्शन। अब अगर इस एडिक्शन में एडिक्टेड हैं आप, कुछ टाइम के बाद में जब आपका बहुत लेवल के एडिक्टेड हो जाएंगे और आपको गाइडेंस नहीं मिली, आप वहाँ से वापस नहीं आए, तो क्या होगा, आपसे जब ये चीज़ छीनी जाएगी, जब आप
कॉन्टिन्यूस जो डेली बेसिस पे आप ले रहे हैं उसको डिसकंटिन्यू जब किया जाएगा ड्रग इंटेक या अल्कोहल इंटेक को, तो अब आप कुछ सिम्टम्स शो करेंगे। वो सिम्टम्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विड्रॉल सिंड्रोम। विड्रॉल सिंड्रोम में आपको एंजाइटी फील होगी, एंजाइटी वही जो आपको दुनिया सब बुरी लगने लगती है, सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया मैं, और सब कुछ अच्छा नहीं है, मतलब हर चीज़ बुरी लगने लगेगी आपको। तो वो एंजाइटी, शेकीनेस, कांपते हैं लोग जब उनको ड्रग्स नहीं मिलते, नौशिया फील होता है, स्वेटिंग फील होती है। और ये ठीक कैसे हो जाती है, जैसे ड्रग्स दे देंगे आप, ये ठीक हो जाएगा इंसान। ये ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट हो जाता है, ये होने लगता है जब तक उसको ड्रग नहीं मिलते। जैसे आप देंगे बंदा शांत, लेकिन बर्बाद तो हो ही गया। फिर उसके बाद में और सेवियर केसेस में क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग, लोग मर जाते हैं। उसके साथ साथ में आपको इतनी ज़रूरत पड़ती है कि आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में पढ़ने क्यों है यार, एडवेंचर करो, पर ऐसा एडवेंचर करो कि वही लाइफ आपसे मज़े ना ले, मज़े लो लाइफ के, पर इतने मत लो कि लाइफ फिर आपसे मज़े ले, समझ रहे हो। तो इन चीज़ों से बचना है। बाकी सारे आपके आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें इफेक्ट्स हैं वो आप डायरेक्टली बुक से आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, उसमें मेरे को ऐसे बताना की ज़रूरत नहीं है। वही सब मिलजुल कर जो यहाँ तक पढ़ा है हमने उसी को वहाँ पर दे रखा है एक साथ, और आपके जो इन सब चीज़ों से कैसे बचना है उसके पॉइंट वाइज दे रखे हैं। क्या होंगे जो मैंने इधर इफेक्ट्स लिखे थे उनमें ही आप उसको क्या कर दो, उलट कर दो कि पीयर प्रेशर में नहीं आना है, आपको इन सारी चीज़ों से इफेक्टेड नहीं होना है। एडवेंचर को सोचने से पहले अगर आपको लग रहा है कुछ चीज़ें गलत हैं तो उसको करने से पहले क्या है आपको सोचना चाहिए या करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, एक बड़ी अच्छी सी चीज़ है कि आप समझेंगे कैसे कि कोई चीज़ गलत है या अच्छी है ना। आपको नहीं पता, तभी तो आप एडोलेसेंस है, तभी तो आप छोटे हैं, बच्चे हैं, आपको अकल नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर चीज़ सही है या गलत है, ये बड़ा सही सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है, कोई भी चीज़ जब आपको समझ में ना आए कि सही है या गलत है, उसको ये सोचो कि अगर ये पर्टिकुलर एक्शन मेरे पेरेंट्स के सामने आता है, या जिसको भी आप बहुत मानते हैं, कुछ बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा भी कुछ लोगों को मानते हैं, या उसके सामने अगर ये मेरा एक्शन रिवील होता है तो क्या मैं शर्मिंदा होऊंगा, क्या मेरी नज़रें झुकेंगी। अगर मेरी नज़रें झुकेंगी और मैं शर्मिंदा होऊंगा और मैं नहीं चाहता उस इंसान के सामने मेरा ये एक्शन आए, तो बेटा वो एक्शन गलत है। सिंपल, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, आप खुद सोचें। जो चीज़ आपको लगे कि गलत है, जो मैं उस पर्सन को फेवरेट पर्सन के सामने अगर आती है तो मैं शर्मिंदा हो जाऊँगा, तो वो चीज़ गलत है, वो नहीं करनी हमें, ठीक है, सिंपल, समझ रहे हैं। तो यहाँ फिर चैप्टर एंड होता है, बाकी चीज़ें लास्ट वाला आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी एक लेक्चर लेकर। तो यहाँ हमारा एक फर्स्ट चैप्टर, जो फर्स्ट नहीं 8th चैप्टर या सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना या नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है इंपॉर्टेंस, माइक्रोब्स की इंपॉर्टेंस है, जो आपके ह्यूमन वेलफेयर में क्या क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं माइक्रोब्स, उनके बारे में पूरा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको अच्छे लगे लेक्चर्स, सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर करो, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ते रहिए और गॉड ब्लेस यू ऑल।